हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखिए से स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। देखो अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग बेसिक से करते हैं तो आखिर एग्जैक्टली समझते हैं कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और इस चैप्टर में हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, तो पहली चीज़ तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझना है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप समझ लोगे तो जिस तरीके से किसी भी इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते थे, देखो मेरी बात समझो। जैसे आपने कहा सर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले आपने बताओ कितने टाइप के आपने इक्वेशन पढ़े हैं। जैसे मान लो आपने किस टाइप का इक्वेशन पढ़ा है क्या। जैसे मान लो एक्स क्यूब माइनस कुछ भी ले लो 3x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो आप क्या कहते थे सर, ये हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है सर, ये क्यूबिक इक्वेशन है। सिमिलरली इस तरीके हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। मान लो अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लें प्लस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0 ले लें तो हम क्या कहेंगे सर, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ रहे हो। मान लो अगर हम केवल एक्स और वाई ले लें, एक्स प्लस वाई ले लिया इज इक्वल टू, मान लो हमने 0 ले लिया तो हम क्या कहेंगे सर, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर इसकी जो डिग्री है ना वो देखो 1 है। इसको हम क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो डिग्री है ना वो 2 है, इसकी डिग्री 3, तो इसलिए इसको क्यूबिक बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारी है क्यूबिक, ये हमारी है क्वाड्रेटिक और ये हमारी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। समझ रहे हो। या फिर मान लो जैसे साइन एक्स वाला कॉस एक्स वाला, जैसे आपने कहा सर साइन एक्स है प्लस का कॉस एक्स है, तो ये सब ये भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन है, जिसमें मान लो आपको यहाँ से जो x की वैल्यू जो है निकालने के लिए बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 1 है। देखो अब यहाँ से एक बात और समझनी कि यहाँ पे हमारी ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसमें हमारी x क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब ये x की वैल्यू किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप जब इसमें आओगे, है ना, x और y वाले में आओगे तो हम कहेंगे सर x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही एक दूसरे पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। x की वैल्यू कुछ रखोगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, y की वैल्यू कुछ रखोगे तो x की वैल्यू कुछ और आएगी। तो यहाँ पर हम 2 बात समझ रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी हमारे वेरिएबल हैं, है ना, वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ये 2 बातें हो सकती हैं, या तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। तो अब इसी तरीके से हमारा एक और इक्वेशन होता है जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, डिफरेंशियल से मतलब आपको देखो एक थोड़ा सा फील आना चाहिए डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ओके। डिफरेंशिएशन का आपको फील आना चाहिए। डिफरेंशिएशन हमने जो है बहुत अच्छे से हमने जो है डिफरेंशिएशन के हमने जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्वेश्चन हमने सारे अच्छे से अच्छे लगाए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन का जैसे मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने कैसे मेरे पास अगर y होती थी और हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो विद रिस्पेक्ट टू x तो हम क्या करते थे, dy dx करते थे। यहाँ पे हम ये कहते थे कि y हमारी क्या है, डिपेंडेंट है और x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो आपने कहा सर मेरे पास dt है अपॉन dx है, तो इसका क्या मतलब होता है कि आप इसमें t का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x। समझ रहे हो ना। कुछ भी चीज़, जैसे मैंने आपसे कहा कि dx अपॉन dy है, तो अब इस dx अपॉन dy का क्या मतलब कि आप x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ से ये बात आपको इतनी बात समझ में देखो आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो सही तो डिफरेंशिएशन होता था, डिफरेंशिएशन हम ऐसे ही लेते थे। अब जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिख दिया समथिंग कुछ इस तरीके से, x इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी आपके पास 2 वेरिएबल है। बिल्कुल सर 2 वेरिएबल है, एक हमारा x है, एक हमारा y है। देखो तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर किसका रहे हो, आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हो y का। तो y जो है ना आपका, यहाँ पे y आपका जो है वो आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि इस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप y का क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो इस टाइप का जहां भी आपको इक्वेशन नजर आएगा तो ऐसे ही इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं सर क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू समथिंग अगर 0 कुछ अगर हम करके कर दें तो हम क्या कहेंगे सर, ये हमारी एक क्या है, ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके। अब देखो ऐसा, जैसे आपने कहा कि अच्छा मतलब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर जो है आपके पास केवल एक ही जो है आपका पास अच्छा सॉरी, यहाँ पे आप यहाँ पे ये बता दो कि आपकी जो x है ना वो आपकी इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही वेरिएबल आपकी इंडिपेंडेंट होती है, बहुत सारी और भी वेरिएबल आपके पास इंडिपेंडेंट हो सकती है। लेकिन
आप अपने इस चैप्टर में यानी कि आप अब जो क्लास 12 में आप जो पढ़ोगे ना वो केवल एक ही जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ोगे। बाकी बहुत सारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है तो उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि अभी आपको क्लास 12 में नहीं पढ़ना है। जब आप बीएससी करोगे या फिर जब आप बीटेक जब करोगे तो उस केस में आप जो है पढ़ोगे, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर आपको जो है केवल और केवल क्या पढ़ना है? केवल और केवल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के टर्म्स में आपको समझना है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक थोड़ी सी हम लोग और बात समझते हैं। जैसे देखो हमें बेसिकली समझना है, पर्टिकुलर हम अपने बात करें एक्सरसाइज 9.1 की, तो हमें यहाँ पर समझना होता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें यहाँ से दो बातें समझनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऐसे दो बातें समझनी होती है, एक हमें समझना होता है ऑर्डर को और एक हमें समझना होता है डिग्री को। यानी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम ऑर्डर और डिग्री कैसे बताते हैं, हमें ये बात समझनी होती है। देखो, तो ऑर्डर और डिग्री को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा देखो, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास मान लो ये था 2 समथिंग, मान लो कुछ भी ले लिया जाए। जैसे मान लो मैंने यही कहा, यही ले लेते हैं, x dy dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये है। कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, मान लो आप इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे, मान लो ऐसे मिल गया d2y dx2 प्लस dy dx इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, समझ रहे हो ना। अभी वही हम बात करने वाले हैं, ऑर्डर और डिग्री की बात करने वाले हैं, ठीक है। ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और मान लो जैसे आपने इसके ऊपर पावर लगा दिया, मान लो इसके आपने होल पावर मान लो जैसे 3 कर दिया, इसका होल पावर आपने जैसे 2 कर दिया, तो ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ये दोनों ही आपके क्या हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। या फिर आप मान लो यहाँ पर आप इसके पावर 5 कर दो, समथिंग कुछ भी कर दो ना, तो ये भी आपका क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके। अच्छा, मान लो, अच्छा देखो इसका क्या मतलब, जैसे मान लो आपने कहा कि आपके पास एक y थी और y का मान लो आप जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, तो क्या करोगे सर? dy dx, ये तो करोगे। मान लो आप इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, तो देखो डिफरेंशिएशन का अब देखो, अब वही है ना कि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। आपका जो आप यहाँ पे कह रहे हो ना कि आपकी यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही है, ठीक है। फिलहाल आपको दो वाली नहीं पढ़नी है, आपको ऐसा नहीं कि x और z आपको दो आ जाएगा, नहीं, आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रखनी है। मान लो आप इसका फिर से जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहते हो। डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने आपको बताया कि डी डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में? डी डी एक्स का मतलब क्या है कि हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो हम सर इसका एक बार फिर से क्या करना चाहते हैं? डी डी एक्स करना चाहते हो तो कर दिया जाए। डी डी एक्स किसका है भाई? डी वाई डी एक्स का। किसका? इसका ना, डी वाई डी एक्स का ना। बात समझो, ये मेरे पास डी वाई डी एक्स एक फंक्शन था, ठीक है। हम इसका एक बार फिर से क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट मीन्स ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। आ रही बात समझ में? मान लो इसका एक बार आप फिर से डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, तो फिर से डी डी एक्स किसका? डी डी एक्स किसका? डी टू वाई डी एक्स टू का। डी डी एक्स किसका भाई? डी टू वाई डी एक्स टू का। तो देखो कितना हो जाएगा? डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, दैट इज, ठीक है। अब यहां से हम लोग समझते हैं कि ऑर्डर, ये सभी के सभी आपके देखो क्या है? ये सभी के सभी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां से हम लोग समझते हैं कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो सकती है, ओके। अच्छा, यहां से थोड़ी सी एक बात हम लोग और समझ लेते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री को समझने से पहले कुछ हम सिंपल से कुछ बेसिक से हम लोग नोटेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि अगर y था और आपने इसका x के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया, दैट इज आपने डी डी एक्स कर दिया। किसका? y का। तो क्या बन गया? डी वाई डी एक्स बन गया। तो इसी डी वाई डी एक्स को आप लोग लिख सकते हो y डैश। y डैश का मतलब क्या है? y डैश का मतलब ये होता है कि आपने इस y का एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया। मान लो आप इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, इस डी वाई डी एक्स का बच्चे आप फिर से डिफरेंशिएशन करना चाहते हो। डिफरेंशिएशन दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू मान लो आप x करना चाहते हो, तो डी डी एक्स किसका करना चाहते हो? इस डी वाई डी एक्स का करना चाहते हो, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? डी वाई डी एक्स लिखोगे इज इक्वल टू क्या मिलेगा? डी टू वाई डी एक्स टू मिलेगा। तो इस डी टू वाई डी एक्स टू को आप वाई डबल डैश भी लिख सकते हो। मतलब वाई अगर कहीं भी अगर वाई डबल डैश लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसका दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया गया। आगे बात समझ में? मान लो जैसे अगर डी थ्री वाई डी एक्स थ्री होगा तो क्या लिखोगी इसको? वाई ट्रिपल डैश लिखोगे। क्लियर है? मान लो nth टाइम उसका डेरिवेशन कर दिया गया, nth टाइम उसका डेरिवेटिव ले लिया गया है, तो क्या लिखोगे? वाई एन।
वाई एन नीचे सफिक्स में लिखेंगे। तो वाई एन का मतलब क्या है कि इसका एन एस बार हम क्या कर दिए हैं, डिफरेंशिएशन कर दिए हैं। ठीक है ना, अब समझते हैं यहाँ से हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो क्या हो सकती है, कैसे बताते हैं, ये हम लोग समझते हैं। देखो अगर हम बात करें ऑर्डर की, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको डिग्री समझना है तो डिग्री को समझने से पहले आपको जो है ऑर्डर समझना पड़ेगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। और अगर आपने ऑर्डर अगर बता दिया तो आप उसकी डिग्री भी एग्जैक्टली बता सकते हो। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान से समझना। देखो ऑर्डर समझने के लिए हम लोग एक वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे हम क्या देखते हैं ना, जब भी हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम ऑर्डर की बात करते हैं तो हम उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं। क्या देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं। डेरिवेटिव देखो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक y थी, ठीक है, और y का आप क्या करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू x में, यानी कि जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आप उसके रिस्पेक्ट में इसका क्या करना चाहते हो, डिफरेंशिएशन करना चाहते हो। ठीक है, तो बात समझ रहे हो, हम ये कह रहे हैं ना कि हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, हम इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और x हमारी क्या है आपको पता है, हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा डी डी एक्स। किसका करना चाहते हैं सर, y का करना चाहते हैं, तो इसी को हम लोग ओवरऑल मिला करके कहते हैं डी वाई डी एक्स। ठीक है, इस चीज़ हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में सीखा था। अच्छा मान लो अगर इसका एक बार आप और जो है डिफरेंशिएशन कर दो, डी टू वाई डी एक्स टू, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है। अब अगर हम आपसे इसमें से कहें कि आप इसमें से बता दो मेरे को कि इन दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ऑब्वियस सी बात है आप यही कहोगे ना, ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हम डिग्री भी, जो भी हमारी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है, हम उसी में उसका क्या करते हैं, ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक ये इक्वेशन है। देखो जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि आपके पास डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स है। ओके, एक दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। मान लो आपके पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, एक दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, डी टू वाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन है। और एक मेरे पास थर्ड इक्वेशन है, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री प्लस एक्स स्क्वायर और डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है बच्चे इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अगर हम ये कहें आपसे कि सर चलो मेरे को आप ये बता दो कि इस इक्वेशन फर्स्ट की जो ऑर्डर है वो क्या है, तो ऑर्डर का मतलब आप क्या देखोगे कि इस डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है इस वाले इक्वेशन में वो कितना है, वो देखो 1 है। तो आप इसकी क्या कहोगे, सर इसकी जो ऑर्डर है ना वो कितनी है, 1 है। इसमें देखो डी टू वाई डी एक्स टू है, तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव वो देखो कितना है, 2 है। भाई इसका कितना बार डेरिवेटिव, इसका कितना बार डेरिवेशन किया गया, 2 बार। इस जो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव वो देखो कितनी है, 2 है। तो दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि इसकी जो ऑर्डर हो गई वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और आप अगर इस केस में अगर आप मेरे से पूछो कि देखो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर, देखो यहाँ पर डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री है, यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो ये बता दो मेरे को कि कितनी बार जो है हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर ये है या ये है। तो आप ऑब्वियसली बात है भाई यही है ना। तो इसमें इस केस में हम कहेंगे सर इसकी हमारी जो ऑर्डर होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी ऑर्डर हमारी हो जाएगी 3। तो ऑर्डर का मतलब आपको समझ में आया, ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, दैट इज जो भी आपका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, उसी को हम क्या करते हैं, उसी को हम ऑर्डर मानते हैं। ओके, तो आप इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आप क्या कर सकते हो, जो है आप इसमें ऑर्डर इजिली तरीके से आप बता सकते हो। ओके, अब बात करते हैं डिग्री की। देखो डिग्री का सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि अगर आपके पास अगर कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है, तो अब ऐसी बात है उस लीनियर इक्वेशन का मतलब ही क्या है, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। अगर हम ये कह रहे हैं कि इसकी ऑर्डर, देखो ध्यान से समझना है, इसमें ऑर्डर और डिग्री में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर आपने देखो मैंने क्या कहा है कि ऑर्डर जो है ना, जो हम ये कहेंगे कि हमारी सर जो डिग्री होती है ना, डिग्री जो हमारी होती है ना, वो ऑर्डर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। किस पर, ऑर्डर पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा सर आपके पास ये वाला इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन था, तो इसकी आपने ऑर्डर बताई कितनी है, इसकी ऑर्डर कितनी है, 1 है। अच्छा देखो अगर हम आपको ये मान करके चले कि अगर ये डी वाई डी एक्स है, तो हम ये मान करके चल रहे हैं क्या कि डी वाई डी एक्स का होल पावर जो कितना है वो कितना है, 1 है। अगर भाई कुछ नहीं है तो कितना है, होल पावर 1 है। तो आप ये कहोगे कि इसकी जो डिग्री होगी क्या होगी, 1 होगी। इसमें देखते हैं, अगर ये डी टू वाई डी एक्स टू है, तो हम ये भी मान करके चल रहे हैं क्या कि इसकी जो होल पावर है वो देखो क्या हो सकती है, अभी भी 1 है, स्टिल 1 है। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी जो डिग्री है, इस वाले केस में भी इसकी जो डिग्री है वो देखो कितनी है, 1 है। अच्छा
देखो अगर हम बात करें अगर इस वाले इक्वेशन की, तो अब आप क्या कहोगे, एक मिनट, जैसे मान लो मैं यहाँ पर 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने कहा कि अभी देखो जब भी आप ऑर्डर देखते हो ना, तो ऑर्डर में आप इसके मैक्सिमम वाले पावर को मत देखो, आप आप जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो। तो इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा, तो आपने ऑर्डर जो है 3 निकाल लिया। फिर अगर हम आपसे कहें कि इसकी डिग्री कितनी होगी, तो जिसका आप ऑर्डर निकाले हो उसी का आप डिग्री भी बताओगे। ऐसा, अब देखो कंफ्यूजन होने वाली बात यहाँ पर क्या है कि कुछ बच्चे, देखो सिंपल सी बात है, अगर हम कहें कि सर इसकी पावर कितनी है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 है, और इसकी पावर कितनी है, 3 है। तो आप कहोगे अच्छा सर इसकी तो सर पावर सर ज़्यादा है, तो ये हमारी डिग्री हो जाएगी। नहीं, गलत हो जाएगा। इसकी जो डिग्री होगी ना वो अभी भी 1 होगी। डिग्री क्या होगी सर, अभी भी 1 होगी। समझ रहे हो, जिसकी आप ऑर्डर बताओगे उसी की आप डिग्री भी बताओगे, भले ही इसके पावर में कुछ भी आ जाए, भले ही इसके पावर में 15 क्यों ना आ जाए, है ना, लेकिन आपने ऑर्डर किसका बताया, आपने ऑर्डर इसका बताया ना, तो आप डिग्री भी अब इसी की ही बताओगे। ठीक है, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की आप क्या बताओगे, पावर। जो पावर होगी ना उसी को हम क्या कह देंगे सर, डिग्री कह देंगे। सिंपल से अगर वर्ड्स में अगर आप ये समझ लो तो। ओके, चलो जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक ये इक्वेशन है, चलो जैसे आप मेरे को बता दो, जैसे अगर मैं कहूँ कि dy dx है और इसके होल पावर 2 है, प्लस dy dx है और माइनस का साइन स्क्वायर y है, इज इक्वल टू 0 है। चलो आप इसमें मेरे को 2 बातें बता दो, ऑर्डर और डिग्री। चलो देखें, मतलब आपको कमेंट वमेंट कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको खुद से अपना आंसर देना, अपनी कॉपी पर आंसर देना है कि इसका आंसर डी ऑर्डर और उसकी डिग्री क्या हो सकती है। बता दिया। देखो चलो चेक करना। आपने कहा सर इस वाली चीज़ को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो देखो कितना, अभी भी 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अभी भी कितना 1 है, यानी कि दोनों ही 1 1 है। दोनों ही केस में क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 1 है। तो आपने कहा सर इसकी जो ऑर्डर है वो कितनी है, 1 है। तो ये भी 1 है, इसकी भी हाईएस्ट ऑर्डर 1 है। लेकिन अब इसकी ऑर्डर तो 1 है, लेकिन देखो जो मैक्सिमम जो पावर है और 1 वाले में वो क्या है, 2 है। तो जो मैक्सिमम पावर होगा आप उसी को क्या बता दोगे, डिग्री बता दोगे। देखो ऐसा क्यों किया, यहाँ पर भी इसकी, यहाँ पर देखो इसकी कितनी है, 1 है। तो हम ये कह रहे हैं ना भाई, देखो ये भी हमारे फर्स्ट ऑर्डर का, ये भी हमारे फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। तो ऑर्डर तो हमारा 1 1 है। तो जब हम डिग्री की जब बात करेंगे तो हम उस वाली डिग्री को लेंगे जिसकी जो पावर होगी वो ज़्यादा होगी। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, चलो जैसे अगर हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछें कि dy dx है प्लस साइन, और यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, ये कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है और बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं। ऐसा दे दिया dy dx प्लस साइन dy dx, इसका चलो आप मेरे को 2 चीज़ें करके बताओ, ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, बताओ जल्दी से आप। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है ना डिग्री की एक छोटी सी आपको डेफिनेशन पता नहीं। जैसे आपने जब क्लास 10th में थे, तो अगर मैं आपसे ये कहें कि सर चलो मेरे को ये बता दो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 3/2 प्लस समथिंग इस तरीके से प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये हमारा कोई एक, जैसे आप कहोगे सर इसकी डिग्री देकर के आप क्या कह दोगे कि सर हमारे क्या ये एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो हमारे ये हमारे ना पता है क्या है, जैसे इसकी पावर क्या होगी, 3/2 होगी। तो जब भी इस फॉर्म में हमारा अगर कोई भी अगर इक्वेशन आता था तो हम इसको इक्वेशन डिफाइंड ही नहीं करते थे। हम ये मतलब ये हमारी एक इक्वेशन ही नहीं है, समझ रहे हो। या फिर जैसे ये कुछ इस तरीके से आ जाता था, ठीक है, x³ प्लस 3x², है ना, तो हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते ही नहीं थे। या फिर पॉलिनोमियल जो भी होता था, तो मतलब हमारा क्या होना चाहिए था ना कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में बनना चाहिए था, जो कि ये है ही नहीं, ये हमारा ये पॉलिनोमियल नहीं है। याद आया, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो सिमिलरली देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अगर केवल और केवल अगर साइन एक्स हो जाता ना, साइन एक्स हो जाता तो हम इसकी डिग्री जो है वो डिफाइन कर देते। लेकिन यहाँ पर हमारा जो y है ना वही क्या आ गया है, मतलब dy मतलब इसका जो थीटा है, जो भी इसका एंगल है, समझ रहे हो, वो क्या कर दिया है, dy dx के फॉर्म में कर दिया साइन। तो हम कहेंगे, देखो हम इसकी ऑर्डर तो बता सकते हैं, हम इस ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, हम इसकी ऑर्डर तो बता सकते हैं, लेकिन हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं सर इसकी जो ऑर्डर है, देखो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव देखो कितना है, 1 है, तो इसकी ऑर्डर तो 1 हो जाएगी, लेकिन इसका डिग्री हम क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड। डिग्री इसकी क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। बात को समझ लो। जैसे अगर मान लो यहाँ पर अगर ये केवल अगर ये होता,
डी वाई डी एक्स ना हो करके अगर केवल ये साइन एक्स होता तो हम कहते हैं हाँ ऑब्वियसली बात है, इसकी डिग्री भी हमारी कितनी हो जाती, 1 हो जाती। लेकिन साइन एक्स नहीं है, यानी कि आपका जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है ना उसका क्या किया गया है, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर क्या बना दिया, इसका थीटा बना दिया गया है। तो हम ये कहेंगे कि हमारी इसकी कोई भी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है, बट इसका ऑर्डर होगा। आई होप आपको ये इतनी बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं तो हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना। वहाँ से आपको देखो सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो आपको करना क्या है, हम इक्वेशंस को लिखेंगे और उसको आपको सबसे पहले आपका ऑर्डर और आपको उसकी डिग्री डिफाइन करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आप उन चीज़ों को क्या करते चलेंगे, एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। या फिर आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे साथ चलो, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी एग्जैक्टली। क्लियर है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि आपकी जो ऑर्डर होती है एंड आपका जो डिग्री होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव 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 नंबर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री हमेशा कैसे फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे सर वो हमारा फिर डिफाइंड ही नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बहुत आसान है, ठीक है। तो आप मेरे साथ सॉल्व करोगी। देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि मतलब आपको 1 से लेकर के 10 में आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको उसकी आपकी जो है ऑर्डर एंड डिग्री 2 बातें आपको बतानी है। चलो आप मेरे को बता दो, इस वाले इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा और इसकी जो डिग्री होगी भाई वो कितनी हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, देखो जो हाईएस्ट आपको यहाँ पर देखो डी की पावर 4 है ना, मतलब d4y dx 4 है, और यहाँ पर साइन y के पावर मतलब y जो है वो ट्रिपल डैश है। तो ट्रिपल डैश का मतलब इसका 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया। तो अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर में हमने क्या कहा था कि हमारी जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है हम उसी को क्या मानते हैं, ऑर्डर मानते हैं। इसकी जो ऑर्डर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देखो अब आप यहाँ पर सिंपल आप ये बता सकते हो कि आपका ये जो इक्वेशन है ना वो एक जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो अगर ये क्योंकि भाई y जो साइन है ना, साइन का थीटा जो है y ट्रिपल डैश कर दिया। y ट्रिपल डैश का मतलब कि मतलब इसका y का जो है 3 बार डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ये कोई हमारा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है ही नहीं। तो इस केस में हम कहेंगे सर हमारी इसकी जो डिग्री होगी ना नॉट डिफाइंड होगी, इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं होगी, ठीक है। कोई भी इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, हम इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। आ रही बात समझ, यही सारी चीज़ें करनी है। चलो आप मेरे को सेकंड वाला जल्दी बता दो। आपके पास ये दिया गया देखो y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। चलो आप मेरे को इसका जल्दी से ऑर्डर बता दो। ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई, ऑर्डर, और इसकी डिग्री देखो कितनी हो जाएगी। देखो ऑर्डर की बात करें, देखो ये y है, यहाँ पर भी y है, वहाँ यहाँ पर y डैश है। y डैश का मतलब क्या है कि इसका जो एक बार डिफरेंशिएशन किया गया और इसका एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। क्लियर है। तो एक बार डिफरेंशिएशन किया गया दैट मीन्स डी वाई डी एक्स, यानी कि इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। और देखो अब इसके पावर में जो है, इसके पावर में ओवरऑल इसकी जो पावर है वो कितनी है, 1 है। तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। ये आप अपना आंसर चेक भी करते चलो कि हम ये सही बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। ये आपका सेकेंड था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो आपके पास दूसरा है, क्या है, ds dt का होल पावर 4 है प्लस 3s और d2s अपॉन dt स्क्वायर है, ठीक है। चलो आप मेरे को इसकी जो है ऑर्डर बता दो और इसकी जो है डिग्री बता दो। पहले आप खुद से एक बार ट्राई करो, है ना, हम तो बताएंगे ही बताएंगे। तो ऑर्डर की देखो अगर हम बात करें सर, ऑर्डर आपने सर क्या बताया है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा इसका मतलब ये इसका देखो एक ही बार डिफरेंशिएशन, इसका देखो ds dt का मतलब क्या है कि इस ds by dt का मतलब है कि इसका एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया है और उसके होल पावर में 4 है। लेकिन इसका क्या मतलब, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो ये बताओ हायर ऑर्डर कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। तो इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसकी जो ऑर्डर अगर 2 है तो इसके पूरे के पावर में हमने आपसे बताया है कि जिसका हम ऑर्डर लेते हैं हम उसी की डिग्री भी देखते हैं, उसका हम होल पावर देखते हैं। तो इसका होल पावर कितना है, 1 है। दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आगे बात समझ में मजा आ रहा है इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब आप ये अपना चेक भी करते चलो कि आपने जो बताया है वो सही बताया या नहीं बताया है ना। और देखो कि कहाँ पर आप गलती करो, बस छोटी सी बात पकड़नी है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो 4 क्या है लिख लेते हैं जल्दी से हम लोग। 4 जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है d2y dx2 के पावर 2 प्लस कॉस dy dx इज इक्वल टू 0।
ठीक है, पहली चीज़ आपको यहाँ से ये देख करके आपको तुरंत ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हम इसकी डिग्री को डिफाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये पॉलिनोमियल, ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है ना। सो आप यहाँ से ये बता सकते हो साफ साफ कि इसकी जो ऑर्डर होगी सर वो कितनी होगी, ऑर्डर तो 2 होगी, लेकिन इसकी जो डिग्री होगी ना, डिग्री जो होगी वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होगी इसकी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो d2y dx2 है, आपको ये करते चलना है खुद से। ठीक है, इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। ठीक है, देखो साफ साफ आपको दिख रहा है कि y है, y का देखो क्या किया गया है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो अब ऐसी बात है कि अगर 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया दैट मीन्स उसकी जो ऑर्डर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ऑर्डर इसकी 2 हो जाएगी। अब अगर बात करें अगर इसके डिग्री की, तो देखो इसकी डिग्री देखो कितनी है, 1 है। मतलब इस ये जो भी इसका जो भी मतलब इसका जो भी डिफरेंशिएशन किया गया है इसके होल पावर में कितनी है, 1 है। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी सर वो कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर है, मिलाते भी चलो, आप अपना चेक करते चलो। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, अगर आपने ऑर्डर पहचान लेना आप उसका डिग्री भी देखो एग्जैक्टली। बस डिग्री में क्या देखना है कि जो भी उसकी पावर होगी ना, उस डिग्री वाले में जो भी उसकी पावर होगी, होल रेज पावर जो भी होगी, उसी को हम क्या मान लेंगे, डिग्री मान लेंगे। चलो बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्या दिया है, ये है आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये है वाई ट्रिपल डैश। ठीक है, और इसके पावर में कितना है, 2 है, प्लस ये है वाई ट्रिपल डैश, सॉरी ये डबल डैश है और इसके पावर में 3 है, और प्लस वाई डैश है, इसके पावर में 4 है, और ये प्लस वाई की पावर 5 है, इक्वल टू 0। आप मेरे को बस इतनी बात बता दो कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया किसका, इसका किया। ये देखो 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 1 बार भी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। तो मैंने क्या कहा सर, ऑर्डर की हम बात जब करते थे तो ऑर्डर में हम क्या सर देखते थे, हम देखते थे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिग्री, है ना। तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव देखते थे। तो ये देखो 3 बार डेरिवेटिव किया गया इसका ना, 3 बार, दैट इज इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। अब अगर इसका ऑर्डर 3 है तो देखो इसके पावर में इसके जो इसका जो पावर जो रेज हुआ है वो देखो कितनी बार रेज हुआ है, 2 बार। तो दैट मीन हम ये कहेंगे सर इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी। क्लियर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आप मैच भी करते चलोगे, पहले आप खुद से सॉल्व करोगे, देन उसके बाद आप ये देखोगे कि आप ये सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्या दिया गया है, वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 वाई डबल डैश और ये प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0 दिया गया। सिंपल सी, आप मेरे को इतनी बात बता दो, ऑर्डर है ना। ऑर्डर का मतलब हमें क्या देखना होता है सर, कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया, कितनी बार डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया, 3 बार। तो ऑर्डर इसकी सर कितनी हो जाएगी, 3। और इसके पावर में इसका जो रेज जो पावर जो मतलब ये कह सकते हैं कि पावर रेज 2 कितना है, 1 है। तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैच करते चलो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 देखो हमारे पास क्या है, 8 है मेरे पास, कहाँ गया, ये हमारा क्वेश्चन है। वाई डैश प्लस y इज इक्वल टू ई के पावर x है। देखो e के पावर x है, ध्यान से देखना, e के पावर x है तो x है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर y होता तो फिर प्रॉब्लम होती, बात समझ रहे हो ना। x है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, y है तो फिर प्रॉब्लम होती। क्लियर है, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसका किया गया है, y का किया गया जा रहा है, तो यहाँ पर y नहीं होना चाहिए था। हाँ अगर ये होता ना, चलो इसको पहले तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सर अगर इसकी बात करें ऑर्डर की, तो इसकी ऑर्डर देखो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी देखो डिग्री कितनी हो जाएगी। तो इसके जो इसका जो पावर जो रेज हुआ है वो कितनी बार रेज हुआ है, 1 टाइम। दैट इज इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब थोड़ा सा इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा सा पलटते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार घुमा कर भी पूछ देता है, बच्चे कंफ्यूज है। देखो अब मान लो अगर ऐसे होता, वाई डैश ना होता, वाई डैश की जगह मान लो अगर एक्स डैश होता, इसका मतलब आपका एक्स अब आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और ये प्लस मान लो होता एक्स और ये होता e टू दी पावर x, तब आप कहते हैं सर इसकी ऑर्डर तो देखो 1 है, ऑर्डर इसकी कितनी भाई, 1 है, लेकिन इसकी डिग्री आप डिफाइन नहीं कर सकते, डिग्री आप डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन करोगे। ये जस्ट वही वाला एग्जांपल हो गया जो आपने क्वेश्चन नंबर जो आपने 4 में किया हो, या आपने क्वेश्चन नंबर आपने फर्स्ट में किया हो, ये जस्ट वही है, बात समझ रहे हो ना। तो आप जिसका भी अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उसका जो है ना मतलब समथिंग, ये हमारे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में है ही नहीं। अब ऐसी बात है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसकी हम डिग्री जो है डिफाइंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन को पूछने का तरीका समझो। चलो हमने एक बात कर ली क्वेश्चन नंबर 8 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, बात कर लेते हैं। देखो बच्चे इसलिए आपका बच्चे से भाई कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है कि इसका आपको ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर आपको इसका बताना है। सबसे पहले तो आप खुद से ट्राई करो इसको, और आपको इसकी डिग्री बतानी है।
देखो ऑर्डर मैंने क्या कहा कि मैक्सिमम बार कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, 2 बार। मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया, 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, ठीक है। तो इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये जो मैक्सिमम जो 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया तो इसकी जो पावर है वो कितनी है, 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये आपको बस कन्फ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना वो मिनिमम डिफरेंशिएशन है 1 बार, यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया तो इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जिसकी ऑर्डर लेते हैं उसी की डिग्री भी बात करते हैं, तो उसका होल पावर देखते हैं, उसका पावर रेज कितना हुआ है, तो 1 टाइम रेज है, दैट मीन्स इसकी डिग्री हो जाएगी 1। बस ये कंफ्यूजन के लिए क्रिएट करने के लिए दे दिया है, समझ रहे हो। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्या दिया गया है, वाई डबल डैश प्लस का 2y डैश और प्लस का साइन वाई इज इक्वल टू क्या दे दिया गया सर, 0 दे दिया गया, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो आप क्या करोगे, आप ये कर दोगे सर इसकी जो ऑर्डर होगी वो देखो कितनी हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी इसकी 2 और इसकी डिग्री देखो क्या हो जाएगी, बोलो 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 जल्दी बोलो जल्दी बोलो। इसकी डिग्री हो जाएगी कितनी, इसकी रेज़ टू पावर कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पर तो सर साइन वाई लिया है। देखो साइन वाई लिया है, वाई से प्रॉब्लम नहीं है। अगर डी वाई डी एक्स, अगर मान लो डी वाई डी एक्स ले लेता है या फिर अगर वाई डैश ले लेता ना, तो फिर हम कहते हैं सर डिग्री हमारी नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। तो उस वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया था कि एक्स डैश है और प्लस एक्स डैश एक्स है और इज इक्वल टू ई की पावर अगर एक्स है, तो हाँ बिल्कुल आप इसमें जो है ना आप इसमें डिग्री डिफाइन कर सकते हो। उसमें थोड़ा सा मेंशन कर लेना, वो चीज़ मैंने थोड़ी सी गलत बता दी थी। तो आप इसमें जो है डिग्री मेंशन कर सकते हो कि हाँ सर इसकी डिग्री हमारी 1 है ना। लेकिन मान लो अगर ऐसा होता एक्स डैश प्लस एक्स और इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डैश अगर हो जाता ना, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं सर इसकी हमारी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होती। ये बात थोड़ी सी वहाँ पर मेंशन कर लेना। ये चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था जल्दीबाजी में, ये चीज़ आप मेंशन कर लेना, है ना। ये चीज़ हम थोड़ा सा मान लो अगर केवल ऐसे है कि एक्स ट्रिपल डैश प्लस एक्स डबल डैश और प्लस साइन, मान लो अगर एक्स है तो बिल्कुल इसकी हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर ऐसे हो जाता एक्स ट्रिपल डैश प्लस एक्स डबल डैश और प्लस साइन एक्स डैश अगर हो जाता ना, तो फिर हम कहते हैं सर नॉट डिफाइंड। क्या, डिग्री नॉट डिफाइंड। हाँ ऑर्डर तो होता, ऑर्डर देखो कितना हो जाता, ऑर्डर हमारा 3 हो जाता। तो ये मेरे ख्याल से आई होप आपको ये सब सारी बातें जो हैं एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और किसी भी तरीके की आप गलती नहीं करोगे, आई होप, ठीक है। चलो आप मेरे को जल्दी से ये चीज़ें बता दो, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है, और द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। देखो हम आपको बता दे रहे हैं, कह रहा है कि डिग्री पूछ रहा है ना, चलो डिग्री पूछा है क्या, देखो साफ साफ यहाँ पर देखो साइन डी वाई डी एक्स है, साइन डी वाई डी एक्स है, दैट मीन्स इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखो ऑर्डर की बात कर रहा है, फर्क समझो, डिग्री ऑर्डर में फर्क समझो। ऑर्डर बोल रहा है तो ऑर्डर तो हो सकता है क्या, भले चाहे जो भी, वैसे तो ये है नहीं इसकी आप ऑर्डर भी निकाल सकते हो, इसकी आप डिग्री भी निकाल सकते हो, बट पूछा कि इसका ऑर्डर पूछा। देखो मैक्सिमम बार कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 बार, तो दैट मीन्स इसकी जो ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ रही बात में, दैट इज 2। क्लियर है। आप मेरे को इतनी बातें समझाओ, मतलब कमेंट में करके बताओगे कि हाँ सर मेरे को ये डिग्री और ऑर्डर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। चाहो तो आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, सच में पूछ लिया जाए। चलो एक आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ये आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। चलो भाई आपके सामने ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको कमेंट में जो है इन तीनों के ऑर्डर डिग्री ऑर्डर डिग्री ऑर्डर डिग्री नंबर वाइज 1 का, ठीक है, सेकेंड का, इस तरीके से आप करके मेंशन मेरे को कर सकते हो, थर्ड का, ठीक है। तो मेरे को जिसका आंसर अच्छा लगेगा उसके पर जाएगा वो लाल लाल दिल वाला निशान, और जिसका आंसर गलत होगा उसके ऊपर लाल लाल दिल वाला निशान नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो आपकी ये मर्जी, आप बता सकते हो, मतलब इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। कहने का सीन ये है, वैसे तो मेरा आदत है, वैसे मैं सभी बच्चों के जो कमेंट्स हैं ना वो लाल लाल दिल वाले से भर देता हूँ, ठीक है। तो आपकी ये मर्जी है, ठीक है। आप आंसर आप दे भी सकते हो या फिर नहीं भी, आप अगर आप सॉल्व कर लियो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो। और हाँ कमेंट करके आप ये बताओगे कि आपको ये वीडियो जो है वो आपको जो ऑर्डर और जो डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।